हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल। यह हिंदी का मॉडल पेपर 19 है। इससे पहले हमने 18 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं ए विक्रम सेठ, बी सुरेंद्र वर्मा, सी राघव, डी अरुंधति रॉय। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम शब्द तृतीया द्विवचन रूप होगा ए रामाभ्याम, बी रामान, सी रामेह, डी रामेभ्य। सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन ए रामाभ्याम। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 3, हानुस नाटक के रचनाकार कौन हैं ए कुसुम कुमार, बी रमेश बख्शी, सी भीष्म साहनी, डी मोहन राकेश। थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी की रचना है हानुस नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं ए खंड काव्य, बी नाट्य काव्य, सी चंपू काव्य, डी मुक्तक काव्य। फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन सी चंपू काव्य। गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ए रंग उतरना, बी सच्चाई का पता लगना, सी भेद प्रकट होना, डी चमक का गायब होना। 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी भेद खुलना। कलई खुलना का अर्थ है भेद प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कान भरना मुहावरे का अर्थ है ए धोखा देना, बी चाणक होना, सी चुगली करना, डी असर न होना। 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है ए राजेंद्र यादव, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर। 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मील के पत्थर किसकी रचना है ए यशपाल, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी प्रेमचंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है मील के पत्थर। क्वेश्चन नंबर 9, शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था ए बिहार, बी पंजाब, सी मद्रास, डी कलकत्ता। 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद संचालक बिहार राज्य में मनोनीत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या है ए श्री राम प्रसाद द्विवेदी, बी श्री हरि द्विवेदी, सी श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, डी श्री गिरिधर द्विवेदी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 11, 60 वर्ष एक लेखांकन के रचयिता हैं ए पंत जी, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी निराला, डी गुलाब राय। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंत जी। 60 वर्ष एक लेखांकन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है ए निर्मल वर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रभाकर माचवे, डी धर्मवीर भारती। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान जी को रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का शुरुआत करने का श्रेय जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आप अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। 100 में से जितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज किसके द्वारा रचित है ए उपेंद्रनाथ अस्क, बी जैनेन्द्र, सी महादेवी वर्मा, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्क जी के द्वारा पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है बोडो, नेपाली, भोजपुरी या उड़िया।
14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ से भारतीय जनमानस में जागरूकता तथा अनुराग उत्पन्न हुई? ए शीला कॉलेज से, बी जापानी कॉलेज से, सी फोर्ट विलियम कॉलेज से, डी भारतीय कॉलेज से। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम कॉलेज से भारतीय जनमानस में जागरूकता तथा अनुराग उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है? करुण रस को, विभत्स को, रौद्र को या हास्य को? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हास्य रस को श्रृंगार रस का मित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुह्यते का हिंदी अनुवाद है? ए ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, बी ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है, सी ज्ञानियों के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, डी ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभुता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए ल्यप, बी तल, सी त्वरिक्त। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तल प्रत्यय। प्रभुता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? ए मागधी, बी पैसाची, सी सौरसैनी, डी अर्धमागधी। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौरसैनी से ब्रज भाषा का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? ए रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास, डी अर्थ। 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? ए प्रिय प्रवास, बी अग्निलिख, सी भ्रमर दूत, डी अंधा युग। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्निलिख। यह कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है, यह राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना भारत भूषण अग्रवाल जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 22, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? ए चित्रा मुद्गल, बी मैत्रेय पुष्प, सी चंद्र किरण सोनेरिक्शा, डी मृदुला गर्ग। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्र किरण सोनेरिक्शा के द्वारा पिंजरे में मैना आत्मकथा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मुन्नी मोबाइल किसकी उपन्यास है? ए प्रदीप सौरभ, बी महुआ माझी, सी रीटा शुक्ला, डी तुलसीदास। 23 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम है? प्रेमचंद्र के जी के द्वारा सबसे सेवा सदन, इसका उन्होंने 1919 में प्रकाशन किया। रंगभूमि का प्रकाशन 1924 में किया गया है। गबन का प्रकाशन 1928 में किया गया है और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट सेवा सदन, सेकंड रंगभूमि, थर्ड गबन और फोर्थ गोदान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ए विकलांग श्रद्धा का दौर, बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सी प्रेमचंद्र के फटे जूते, डी जीप पर सवार इलिया। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीप पर सवार इलिया। यह हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है, यह शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी शिव कुमार मिश्र, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 27, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? ए दोहा, बी बरबय, सी कुंडलिया, डी सवैया। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। क्वेश्चन 28, गोरखवाणी के संपादक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी पीताम्बर दत्त बर्दवाल। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बर्दवाल द्वारा गोरखवाणी की संपादन किया गया।
क्वेश्चन नंबर 29, अर्ध कथानक किस भाषा में रचित रचना है? ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी राजस्थानी। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में अर्ध कथानक लिखा गया है। यह बनारसी दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, न 3 में न 13 में का अर्थ है? ए बहुत उपयोगी होना, बी नष्ट कर देना, सी बुद्धिहीन होना, डी किसी का न होना, किसी काम का न होना। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी काम का न होना। न 3 में न 13 में का अर्थ है किसी काम का न होना। क्वेश्चन नंबर 31, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कौन, बी जो, सी कुछ, डी वह। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 32, व्याप्त में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यण संधि। व्याप्त में यण संधि है। व्याप्त का संधि विच्छेद वी प्लस आप्त होता है। वी प्लस आप्त बराबर व्याप्त होता है और इसमें यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 33, सांभवी शब्द का पर्यायवाची है? ए दुर्गा, बी दासी, सी पत्नी, डी पार्वती। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्गा। सांभवी शब्द का पर्यायवाची शब्द दुर्गा है। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए सूर्यागी, बी सूर्या, सी सूर्याई, डी सूर्यो। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा अर्थ के विचार से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। दी गई पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यह पंक्ति मीराबाई के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 37, चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों का सही क्रम कौन सा है? ए वसंतिलिका, मंदाक्रांता, शार्दुल विकृत, इंद्रवज्जा, बी रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूष वर्धक, डी शार्दुल विकृत, इंद्रवज्जा, वसंतिलिका और मंदाक्रांता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें चरणों में वर्णों के आधार पर यह कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, अब कली रही गुलाब में अपत्य कटीली डार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उपेक्षा, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्योक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 39, द्रौपदी का चीर होना का अभिष्ट अर्थ है? ए नारी का अपमान करना, बी बहुत लंबी वस्तु, सी कभी समाप्त न होना, डी इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कभी समाप्त न होना द्रौपदी का चीर होने का अभिष्ट अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40, साक्षात संकेतिक अर्थ को कहते हैं? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर है ऑप्शन ए, अभिधा। साक्षात संकेतित अर्थ अभिधा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी राम कुमार वर्मा, डी नंद दुलारे वाजपेयी। 41 का आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 42, नरवई बोधा के लेखक हैं? ए गोरखनाथ, बी कल्लोल, सी नरपतिनाल, सी जगनीक। 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ की रचना है नरवई बोध। क्वेश्चन नंबर 43, परमार रासों का प्रकाशन चार्ल्स
इलियट ने किस वर्ष कराया? ए 1865 में, 1965 में, 1866 में, 1856 में। 43 का होगा आंसर ऑप्शन ए 1865 में चार्ल्स इलियट ने परमाणु राशियों का प्रकाशन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? ए दोहों की माला, बी दोहों का संग्रह, सी दोहों का उपहार, डी दोहा और पाहुन। 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 45, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी द्वैताद्वैतवाद। 45 का आंसर होगा ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अंगबधू किस कवि की रचना है? ए रज्जब, बी कबीर, सी दादू दयाल, डी सुंदरदास। 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी दादू दयाल की रचना है अंगबधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी बरबय, सी सोठा, डी सवैया। 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी बरबय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में किसका वर्णन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी ब्रजेश्वर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्णन है कि सूरदास जी इस संसार को न देखने के लिए आंखें बंद किए थे। क्वेश्चन 49, विद्यापति को आदिकाल कवियों में परिगणित करने वाले कौन हैं? ए राहुल संस्कृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 होगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? ए शेष सनातन, बी रामानंद, सी रामानुज, डी नरहरिदास। 50 का आंसर होगा ऑप्शन डी नरहरिदास तुलसीदास के दीक्षा गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 51, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? ए रीतिकाल, बी रीतिकाव्य, सी श्रृंगार काल, डी चारण काल। 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी रीतिकाल नाम दिया है, रीतिकाव्य नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी मिश्र बंधु, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। ए भूषण, बी चिंतामणि, सी कुलपति मिश्र, डी पद्माकर। 53 का आंसर होगा ऑप्शन सी कुलपति मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय, सौह करे भौहनी हंसे, डैन कहे नटी जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? ए मतीराम, बी देव, सी बिहारी, डी घनानंद। 54 का आंसर होगा ऑप्शन सी बिहारी की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 55, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? ए अवधी साहित्य, बी खरी बोली, सी बंगला साहित्य, डी मराठी साहित्य। 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी बंगला साहित्य पर नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन 56, दिवस का अवसान समीप था, गगन तक कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी भारत भारती, डी कानन कुसुम। 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिय प्रवास की यह पंक्ति है। नेक्स्ट
क्वेश्चन 57, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? ए प्रिय प्रवास, बी हल्दी घाटी, सी एकांतवासी योगी, डी रंग में भंग। 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी, एकांतवासी योगी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य माना है। एकांतवासी योगी यह श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? ए पंत ने, बी निराला ने, सी प्रसाद जी ने, डी नागार्जुन ने। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला जी ने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा है। क्वेश्चन नंबर 59, हम विष पाई जन्म के रचना किसकी है? ए सियाराम गुप्त, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेंद्र शर्मा। 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम विष पाई जन्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? ए प्रभात फेरी, बी प्रवासी के गीत, सी प्लासवन, डी शूल फूल। 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संगत विकल्प का चयन कीजिए। ए रानी और कानी नागार्जुन, बी मास्को डायलॉग्स निराला, सी अणिमा त्रिलोचन, डी माया दर्पण सलभ श्रीराम। 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मास्को डायलॉग्स यह निराला की रचना है और बाद बाकी ऑप्शन गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी और कानी यह निराला जी की रचना है। अनिमा यह त्रिलोचन की नहीं, यह निराला की रचना है और माया दर्पण यह सलभ श्री राम की नहीं बल्कि श्रीकांत वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस पुस्तक में हुआ है? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, भयंकर बात का कवि कौन है? ए शमशेर, बी सर्वेश्वर, सी मुक्तिबोध, डी अरुण कमल। 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्तिबोध को भयंकर बात का कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? ए रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी त्रिलोचन, डी कीर्ति चौधरी। 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय की कविता संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो। क्वेश्चन नंबर 65, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ए लल्लू लाल की, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की, सदल मिश्र की या इंशा अल्लाह खां की। 65 का आंसर होगा आलसियों का कोड़ा यह शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 66, नहुस नाटक के लेखक गिरिधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध है? ए दादा का, बी भाई का, सी पिता का, डी परदादा का। 66 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पिता का संबंध है गिरिदास का भारतेंदु से। क्वेश्चन नंबर 67, पेपरवेट के लेखक हैं। पेपरवेट किसकी रचना है? ए गोविंद चातक, बी रमेश बख्शी, सी उमेश उपाध्याय, डी रमेश बत्रा। 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश उपाध्याय की रचना है पेपरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ए अमृतलाल, बी यशपाल, सी रेणु, डी अज्ञेय। 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतलाल की रचना है मानस का हंस। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? ए 11 वर्ष का समय, बी दुलाई वाली, सी इंदुमती, डी विसाती। 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विसाती यह आरंभिक कहानियों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं। ए धर्मवीर भारती, बी हरिशंकर परसाई, सी पंत, डी लतीफ घोंघी। 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती का निबंध है ठेले पर हिमालय।
क्वेश्चन नंबर 71, स्मृति के झरोखे से रचनाकार हैं ए प्रतिभा अग्रवाल, बी बिंदु अग्रवाल, सी शेखर जोशी, डी नवीन अग्रवाल। 71 का आंसर है ऑप्शन बी, बिंदु अग्रवाल की रचना है स्मृति के झरोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है ए स्त्री अस्मिता की खोज, बी पुरुष प्रभुत्व का विरोध, सी स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की कहानी, डी इनमें से सभी। 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये सभी स्त्री विमर्श के अंतर्गत उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 73, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं ए बिहारी हिंदी, बी उत्तरी हिंदी, सी पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, डी दक्षिणी हिंदी। 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी हिंदी को हिंदी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा ए उद्यम, बी विनीत, सी विनयशील, डी विनम्र। 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विनयशील उद्दत का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 75, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई ए आचार्य शुक्ल जी से, बी ग्रियर्सन से, सी मिश्र बंधुओं से, डी स्वयं से। 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने का। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में संगत चरण का चयन कीजिए ए हिंदी साहित्य का इतिहास 1954, बी हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1948, सी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949, डी हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1952। 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। यह ऑप्शन सही है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास यह 1949 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से हुई ए उपदेश रसायन, बी विशलदेव रासो, सी परमार रासो, डी पदावली। 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उपदेश रसायन से कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल से प्रसिद्ध है की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एक वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है ए षड दर्शन, बी अनापेक्षित, सी क्लिष्ट, डी पर्यवसन। 78 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यवसान यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बी भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है, सी श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, डी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 79 का आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है, किस प्रत्यय का प्रयोग होता है शुद्ध का स्त्रीवाचक बनाने के लिए? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी आ। 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी, आ प्रत्यय लगाने से, शुद्ध में आ प्रत्यय लगाने से यह स्त्रीवाचक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है पतिव्रता, बी सधवा, डी विवाहिता, सी विवाहिता, डी अनुरक्त। 81 का आंसर होगा ऑप्शन ए पतिव्रता, जिस पति का पति जीवित है उसे पतिव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, फ्रेंड्स 82 से 90 तक पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प देना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, समस्या का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा है? ए दुकानदारी, बी सामाजिक विज्ञान, सी गणित, डी भाषा। 82 का आंसर होगा ऑप्शन सी गणित से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, किन बच्चों ने
सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। ए जो दुकानदारी करते हैं। बी जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। सी जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं और न ही स्कूल जाते हैं। डी जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दुकानदारी करते हैं वे बच्चे सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ए बच्चों की गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बी बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सी सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। डी बच्चों को गणित सीखना चाहिए। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। बी वे कभी भी गलती नहीं करते हैं। सी गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। डी इसमें उन्हें माता पिता से डांट पड़ती है। 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इसीलिए दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर ए अच्छा होता है। बी खराब अच्छा होता रहता है। सी संतोषजनक होता है। डी खराब होता है। 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी, खराब अच्छा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को ए संकुचित कर सकता है। बी सीमित कर सकता है। सी बनाने में मदद भी करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है। डी बनाने में मदद करता है। 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, एक प्रत्यय का उदाहरण है संकुचित, सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित। 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, मन गणित का अर्थ है ए मन ही मन हिसाब लगाना। बी कठिन गणित। सी मनगढ़ंत गणित। डी मनपसंद गणित। 89 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मन ही मन हिसाब लगाना मन गणित का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ए अध्ययन किया गया। बी दुकान संभालते हैं। सी हिसाब लगाते हैं। डी स्कूल जाते हैं। 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्ययन किया गया, यह संयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 91, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है ए पाठ्यपुस्तक। बी भाषा में आकलन। सी भाषाई प्रयोग के अवसर। डी इकाई परीक्षण। 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा में आकलन भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय अथवा विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। ए अभिवृत्ति एवं परिवार। बी अभिवृत्ति अभिप्रेरणा। सी संस्कृति व वर्ग। डी अभिप्रेरणा व उपलब्धि। 92 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एक तरफ भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें डैश भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। ए विचार प्रक्रिया व मुक्त। बी जानकारी व मुक्त। सी संस्कृति व नियंत्रित। डी विचार प्रक्रिया एवं संस्कृति। 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विचार प्रक्रिया व सुसंस्कृति। भाषा एक तरफ हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें सुसंस्कृति भी करती है, हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 94, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें ऑप्शन ए, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बी बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। सी बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। डी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। व्याकरण
शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ए, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। बी, बच्चों की सामाजिक श्रेणी। सी, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान। डी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदुस्तानी 1931 में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी, रामचंद्र टंडन। सी, महादेवी वर्मा। डी, चिंतामणि घोष। 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र टंडन हिंदुस्तानी पत्रिका के संपादक 1931 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पत्थर फेंकता है रचना पर सन 2012 में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? ए, हजारी प्रसाद। बी, चित्रा मुद्गल। सी, चंद्रकांता देवताले। डी, अमृत राय। 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता देवताले को उनकी रचना पत्थर फेंकता है के लिए 2012 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी में प्रथम संस्मरण है? ए, झरना। बी, पद्म पराग। सी, उदंत मार्तंड। डी, हेमचंद्र। 98 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्म पराग हिंदी में प्रथम संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कवि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है? ए, तुलसीदास। बी, रामधारी सिंह दिनकर। सी, मोहनदास करमचंद। डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। 99 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कवि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कवि यशपाल का जन्म स्थान है? ए, अम्बाला पंजाब। बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सी, मऊरानी झांसी। डी, फिरोजपुर छावनी पंजाब। 100 का आंसर है ऑप्शन डी, फिरोजपुर छावनी पंजाब। यह यशपाल जी की जन्म स्थान है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इसका फ़ायदा अन्य सभी लोगों को मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।